गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणितीय संक्रियाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा जो है टफ लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्या है कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ चार चिन्हों को गणित में जानते हैं ज़्यादातर, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, और इन्हीं सब का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है प्लस को माइनस दे दिया जाता है, माइनस को प्लस, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, चिन्हों में फेरबदल कर दिया जाता है और उसी तरह से जो क्वेश्चन में बोला जाता है उसी तरह से हमें हल करना होता है। अच्छा, आप लोग कभी, सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के मन में ये आया होगा, बचपन में कभी ना कभी आया ही होगा कि अगर आप लोगों को गुणा नहीं आता है तो काश हम लोग इसको जोड़ पाते, काश अगर हमें क्या है घटाना नहीं आता यानी कि भाग नहीं आता था तो ये सोचते थे कि इसे हम लोग बार बार क्या घटा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में गणितीय संक्रियाएं जो है उसी से आधारित है। आप लोगों के मन की इस टॉपिक में जो है चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लस को माइनस, माइनस को क्या किया जाता है भाग, इस तरह से जिस तरह से जो बोला जाता है प्रश्न में उसी तरह से हमें हल करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं गणितीय संक्रियाओं के टाइप्स। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है गणितीय संक्रियाएं 6 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ 4 प्रकार को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रकार है यहाँ पर चिन्ह स्थानांतरण से व्यंजक का मान ज्ञात करना। इसमें जो है जैसे कि मैं अभी बताई हूँ, यहाँ पे बोल दिया जाता है कि धन का अर्थ होता है ऋण। ठीक है, क्या है, धन का अर्थ होता है ऋण, और यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि ऋण का अर्थ होता है भाग। तो हमें इसी तरह से हल करना है। क्वेश्चन में हमें जैसे कि दे दिया गया है कि 5 धन क्या है 4 ऋण, ठीक है, ऋण क्या है ले लेते हैं हम लोग फिर से 4 इक्वल टू कितना होगा, इसे हमें बताना है। तो हमें क्या है प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा टाइप से देखते हैं। दूसरा टाइप है चिन्ह स्थानांतरण से समीकरण संतुलित करना। अब समीकरण आप सभी वाकिफ है, समीकरण क्या होता है, इधर हमें शब्द दिया जाता है, उसके इक्वल में एक शब्द दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों तरफ को क्या है हमें इक्वल लाना होता है। उसी तरह से क्या है यहाँ पे चिन्ह स्थानांतरण से समीकरण संतुलित करना, जैसे कि यहाँ पे किए हैं सेम वैसी होगा, चिन्ह में क्या है परिवर्तित कर दिया जाएगा और इधर इक्वल में हमें लाना होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे हमें 10 दिया है, इधर दे दिया है 5, गुण लेते हैं 5। तो अब बताइए कि 5 गुणित 5 करने पे तो हम सबको पता है कि 25 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है समीकरण में क्या दिया गया है 10, तो यहाँ पे गुणा का अर्थ हो रहा है धन। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या हो रहा है धन, यानी कि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है चिन्हों का संबंध ज्ञात करना। चिन्हों का संबंध ज्ञात करना क्या है कि सेम है। ठीक है, चिन्ह में बस क्या है सभी प्रकार जो है ज्यादातर से क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक, तो देखिए चिन्हों का संबंध ज्ञात करना। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया था क्या 5 गुणित 5 इक्वल में दिया था 10, तो यहाँ पे गुणा का क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है धन, धन से संबंधित है, तो इस तरह से। चौथा देखते हैं वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके सही कथन ज्ञात करना। वास्तविक चिन्ह, इसमें जो है हमें पता है क्या क्या है, एक छोटा होता है, एक क्या है बड़ा होता है, बराबर होता है, इस तरह से। ठीक है, अधिक, छोटा, कम। तो इस चिन्हों के स्थान पे क्या है प्लस, माइनस या फिर गुणा, इस तरह से चिन्ह दे दिया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके सही कथन ज्ञात करना होता है। हमें इस तरह से चिन्ह जो है दिया जाता है, वहां पर हमें इसका अर्थ दिया जाता है कि इस वाले चिन्ह का क्या अर्थ होगा, वहीं पे हमें वास्तविक चिन्ह जो है उसे लगा करके मान ज्ञात करना होता है। तो ये हो गए गणितीय संक्रियाओं के 4 टाइप। पांचवा टाइप्स जो है वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करना, जो हमारे पास
वास्तविक चिन्ह है उसी का क्या करना है, प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करना होता है। छठवां दिया गया है चिन्हों के आपसी परिवर्तन द्वारा समीकरण को संतुलित करना। इसमें जो चिन्ह है उनको आपस में क्या करके बदल दिया जाता है और फिर क्या है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये हो गए गणितीय संक्रियाएं के 6 प्रकार। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। चलिए पहला उदाहरण है, यदि धन का अर्थ भाग, भाग का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ धन हो तो 4 ऋण 5 गुणित 6 भागित 8 धन 2 का मान क्या होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। इसके अकॉर्डिंग ने यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है उसका अर्थ जो है हमें ऊपर में दर्शाया गया है। इसके हिसाब से हमें इसमें क्या है, इस वाले प्रश्न में जिसका हमें मान निकालना है उसमें क्या करना होगा, जो ऊपर में मतलब कि जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, धन का अर्थ भाग, तो यहाँ पे जहां पर भी धन होगा वहां पर हम क्या कर देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए देखते हैं हल करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे है ऋण, तो ऋण का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, ऋण के जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है यहाँ पर 5, तो ये आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए गुणा का अर्थ धन, तो यहाँ पे आ जाएगा धन का चिन्ह, उसके बाद आ जाएगा 6। अब देखिए क्या है भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पे है ऋण। ठीक है, तो 6 के बाद भाग के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे है धन का चिन्ह। देखिए यहाँ पे क्या है, धन को क्या बोल रहा है, धन का अर्थ भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग का चिन्ह और हो जाएगा ये 2। तो हम सभी को पता है जब भी हम सभी जितने भी चिन्ह है, ठीक है, धन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चिन्ह जो है एक साथ अगर रहते हैं तो हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं। तो चलिए 2 को क्या है 8 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, बाकी सब को उतार देंगे एज इट इज। ठीक है, भाग के बाद हम लोग करते हैं गुणा, तो गुणा कर लेते हैं 5 चौक 20, तो ये हो गया 20। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ना और घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 26 ऋण 4, और अब हम लोग घटा देंगे 26 में से 4 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर जो है 22 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उदाहरण दूसरा दिया गया है, यदि ए का अर्थ धन, बी का ऋण, सी का अर्थ भाग तथा डी का अर्थ गुणा हो तो 25A 5B 10C 2D और 5 का मान क्या होगा। अब हमें क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो है हमें अंग्रेजी के वर्णमाला को क्या है, चिन्हों के रूप में यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पर A, B, C और D है उसके स्थान पे हमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का चिन्ह क्या है लगाना होगा, जिस तरह से ऊपर में अर्थ उसका दिया गया। तो चलिए करके देखते हैं। 25 पहले क्या है 25, उसके बाद है A, तो A का अर्थ है धन, तो यहाँ पे आ जाएगा धन का चिन्ह। उसके बाद है 5, उसके बाद क्या दिया है B, तो B का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे ऋण। उसके बाद है 10, C का अर्थ यहाँ पे दिया गया है भाग, तो यहाँ पे C के स्थान पे आ जाएगा भाग। उसके बाद दिया है 2। अब D का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, D का अर्थ है गुणा, तो ये हो गया गुणा और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाग। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 10 का मतलब कि 2 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या हो गया 5 गुणित 5, तो 5 पंचे 25, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा धन 25। इस तरह से अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो आ जाएगा 25, यह हो गया 25 और ये हो गया फिर से माइनस, उसके बाद फिर 5 और ये धन
और ये फिर 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, 25 और 25 को कटा देंगे तो हमारा आंसर 5 यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, 25 धन 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, और 30 में फिर हम लोग क्या कर देंगे, 25 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया हमारा आंसर 5 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।